नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाज़ार। मैं एसके रंजन, व्यापार जींस की कुछ खास खबरों के साथ। अभी मैं मौजूद हूं नया बाज़ार में। कुछ दिनों के दौरान चावल में कुछ तेज़ी आई है और इसका पड़ताल करने के लिए मैं नया बाज़ार पहुंचा हूं और मेरे साथ अभी मौजूद है नवेटिया ट्रेडिंग के मालिक, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री रतनलाल नवेटिया जी। आइए इनसे बात करते हैं। क्या जी, दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। सर, कुछ दिनों के दौरान चावल में तेज़ी देखी जा रही है, इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं दिल्ली बाज़ार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो समय समय पर हमारे बाज़ार की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में हमारा एक कड़ी का काम करते हैं। मैं रंजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जहां तक आपका क्वेश्चन है कि बाज़ार में तेज़ी क्यों आई, बाज़ार में ये तेज़ी टेम्परेरी है क्योंकि जो धान बिक रहा था और एमएसपी के नीचे बिक रहा था तो उसको लोकल व्यापारियों ने ख़रीदना शुरू कर दिया और धान में करीब 200-150 रुपये की तेज़ी आ गई, जिससे के कारण 200-300 रुपये के चावल में तेज़ी आई। ये एक टेम्परेरी है क्योंकि एक्सपोर्ट अभी नहीं हो रहा है, तो उस तेज़ी के कारण मिल वाला भी, धान की तेज़ी के कारण मिल वाला भी तेज़ बोल रहा है। ये 2-4 दिन में भाव लेवल पे आ जाएंगे, अभी तेज़ी का कोई रुख नहीं है। दीपावली तक क्या कुछ रुख बनेगा सर? दीपावली तक अभी कई वैरायटियाँ आएंगी, 1509, 1401, 1121 सभी वैरायटियाँ आएंगी। कुछ 1401, 1121 में प्रोडक्शन में कमी है, उतना ही 1509 डबल है, तो उसको देखते हुए अभी डोमेस्टिक में स्टॉक का भरपूर है। पिछला कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी आ रहा है। अभी कुछ दिनों तक, दिवाली तक भी कोई बहुत ज़्यादा विशेष तेज़ी का कारण नहीं लग रहा है। कोरोना को देखते हुए डिमांड एंड सप्लाई पे क्या कुछ अंतर आया है या बढ़ा है, घटा है, इस बारे में दो सब। जो कोरोना को देखते हुए चावल के अंदर जो सरकार ने नॉन बासमती को फ्री बांटना शुरू किया है, उसके बाज़ार काफ़ी डाउन आ चुके हैं, जिसके कारण बाज़ार के अंदर नॉन बासमती की डिमांड बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। जो सरकार लेवी के अंदर 26-27 रुपये लेती है, उसका भाव बाज़ार के अंदर आज 18-19 रुपये बिक रहा है। वो यही कारण है कि बाज़ार का कम आने का कारण कि जो सरकार बिहार के अंदर नवंबर तक पूरे इंडिया में फ्री बांट रही है, वो सारा महानगरों में आकर के सभी जगह बिक रहा है, जिसके कारण सप्लाई अधिक है और डिमांड कम है। दिल्ली और एनसीआर में सप्लाई होता है, क्या सप्लाई को लेकर के कोई दिक्कतें आ रही है या किस तरह का सप्लाई, किस तरह का है, इस बारे में दो सब। जब ये लॉकडाउन लगा था मार्च से मई तक सप्लाई खूब हुआ और कॉलोनियों में भरपूर माल गया, लेकिन सरकार ने उस सिचुएशन को संभाला और उसके बाद सरकार की सप्लाई काफ़ी आई। लेकिन उस दौरान के अंदर हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आई, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने माल सप्लाई किया, हमारी पेमेंटों को कॉलोनियों के व्यापार में काफ़ी दिक्कतें आई, पेमेंट हमारी नहीं आई और कानून भी व्यापारी का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि अदालतों के अंदर आज लाखों केस चेक बाउंस के पड़े हैं, 6-6 महीने की डेट मिलती है, तो पैसे हड़प करने के बाद उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। तो मैं हमारे कानून मंत्री और वित्त मंत्री से ये आग्रह करता हूँ कि छोटे छोटे व्यापारियों की पेमेंट को सुनिश्चित करने के लिए कोई कड़ा कानून बनाएं, चेक बाउंस को बहुत ही कड़ा कानून बनाएं, ताकि व्यापार करने में आसानी हो। आज हम जब भी थानों में जाते हैं अपने भुगतान की पेमेंट को लेकर के, कोई भी पुलिस वाला उसको सुनता नहीं है और कहता है कि ये तो सिविल मैटर है। जब कोई पेमेंट लेकर के फ़रार हो गया, अगर सरकार की पेमेंट लेके फ़रार होता है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, तब तो उसके ऊपर कानून लागू होता है। जब हमारी पेमेंट जाती है तो उसको हमारे को सिविल मैटर दे करके भगा दिया जाता है। तो मेरी सरकार से, मोदी जी से अपील है कि हमारे छोटे छोटे व्यापारियों की पेमेंट को सुनिश्चित करने के लिए कानून को सख्त किया जाए। साथ क्यों नहीं दे रही है? जो व्यापारी है, व्यापारी छोटा हो या बड़ा हो, सरकार की नज़र में हमेशा चोर ही रहता है। कभी वो हमको बिचौलिए बोलती है, कभी हमको कुछ ही जमाखोरी बोलते हैं,
लेकिन आज किसान का और व्यापारी का रिश्ता रहता है। व्यापारी किसान के हर दुख दर्द का सीरी रहता है। सरकार तो कब आएगी, लेकिन जब भी उसको तकलीफ़ होती है तो सबसे पहले छोटी मंडी का आड़ती या व्यापारी उसको साथ देता है। मैं सरकार से आगाह करता हूँ कि आड़तियों को अच्छे आदर से ही संबोधन किया जाए और व्यापारी को इस तरह की भाषा सा प्रयोग ना करके उनको ठेस ना पहुंचाई जाए, और सरकार किसान को सुनिश्चित करे कि उसको सरकार के द्वारा निर्धारित की हुई एमएसपी पे उसका माल बिके। ऐसे फसल आने से पहले सरकार सुनिश्चित करे, मार्केट को उस लेवल पे तक लाए। लेकिन आज के दिन क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट को जब चाहें उठा सकती हैं, जब चाहें गिरा सकती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे छोटा व्यापारी, मीडियम व्यापारी बहुत कमज़ोर हो चुका है। सरकार को मैं आगाह करता हूं कि इस सिचुएशन को संभालें। रतन जी, पिछले दिनों देखा गया कि पंजाब में धान की ट्रकें जो है पकड़ी जा रही है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे कोई नहीं है। व्यापारी को अगर 5-10 रुपये का भी फ़ायदा होगा तो वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक माल को भुगतान कर देता है। लेकिन यूपी में, एमपी में जब किसान को एमएसपी पे माल नहीं बिका तो उसने तो बेचना है। तो आड़तियों ने, पंजाब के मिल वालों ने वहाँ से धान खरीदना शुरू किया। जो लीगली लिया उसमें कोई भी हेराफेरी नहीं हुई, और आकर के उनके ट्रकों को रोक दिया। जब किसान तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी माल अपना बेच सकता है, उसके लिए खुला है। व्यापारी हर तरह का बिल, पर्चा, टैक्स दे करके अगर वो पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर धान को खरीद करके लाया है, क्योंकि उसको तो जहाँ से मंदा मिलेगा वो वहीं से खरीदेगा, तो उनको रोका क्यों गया? उनके ट्रकों को रोक करके उनको परेशानी क्यों हुई? जबकि हर मिल वाला, हर राइस मिल वाला सरकार की इतनी मदद करता है। तो ऐसा कानून व्यापारी के लिए कुछ और, किसान के लिए कुछ और, ऐसा इस देश में इस तरह के दो कानून नहीं होने चाहिए। रतन जी, लॉकडाउन के बाद मीडियम व्यापारियों का क्या हाल है? लॉकडाउन के दौरान मीडियम व्यापारी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि उसकी छोटी छोटी पूंजियाँ थी। कुछ तो उधार देने के अंदर उनकी कैपिटल को बहुत नुकसान हुआ। सरकार के कानून में कमी होने के कारण व्यापार का जो उधार दिया हुआ पैसा है छोटे व्यापारी को नहीं मिल रहा, और कुछ लोग बेईमानी करके वो अपने व्यापार को बदल के या तो छोड़ करके चले गए या उनकी नीयत खराब हो गई। तो इस समय व्यापार का छोटा मीडियम आदमी, मैं सरकार से आगाह करता हूँ कि उनको संभालने के लिए उनके लिए कोई पॉलिसी लाएं, ताकि वो अपने व्यापार को सही सलामत चला सकें और अपनी पेमेंट को सुनिश्चित कर सकें। कानून को सख्त करें, कानून को सख्त करें, क्योंकि क्रिमिनल आदमी डरता नहीं है कानून से, और शरीफ आदमी कानून के डर के मारे आगे नहीं बढ़ सकता। रतन जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से आप व्यापारियों की क्या अपेक्षाएं हैं, लेकिन आपने मेरे क्वेश्चन से पहले ही उसका जवाब दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली बाज़ार से आग्रह करता हूं कि हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में एक कड़ी का काम करें। हम कभी भी, व्यापारी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन वो अपने दिल की बात किसको कहे? ना तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सुन रही है, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट सुन रही है। व्यापार दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। हर व्यापारी कम से कम भी छोटी और अपनी दुकान के अंदर 10 कर्मचारियों को रोज़गार देता है, लेकिन आज सिचुएशन ये आ रही है कि कर्मचारियों की तनख्वाह निकालना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद साहब।